बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इस रेसिपी में जो है वो रिफ़्रेशिंग भी है और जनाब इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं बना रही हूँ चुकंदर का शरबत, जो कि गर्मियों के अंदर बहुत फ़ायदेमंद होता है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं या जिन लोगों के जिस्म में खून की कमी है और गर्मी की वजह से जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत लो हो जाता है। तो उनके लिए ये एक ख़ास तोहफ़ा है। इसे आप बना कर रखें और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि चुकंदर के अंदर जो है बहुत फ़ायदे हैं। और जो है चुकंदर जो है उन लोगों को जो है वो एडवाइस दी जाती है खाने की जिनके जिस्म में खून की कमी होती है। वैसे तो चुकंदर जो है वो वेजिटेबल के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। चुकंदर गोश्त पकाते हैं, चुकंदर मटर बनाते हैं और वैसे भी चुकंदर बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं सालन के एतबार से भी। लेकिन आज जो है मैं शरबत बना रही हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है, जायके में भी बहुत ही मज़ेदार होता है, बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसा होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने 500 ग्राम जो है चुकंदर लिए हैं और उनको छील करके उनको जो है धोया और धोने के बाद उन्हें कट किया है। और कट करने के बाद आपने बिल्कुल इसे धोना नहीं है, यानी साबित ही धो करके इन्हें जो है इन्हें छील लेना है, इनके छिलके को पील कर लेना है और उसके बाद दोबारा से धो करके फिर इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आप कट कर लें। और उसके बाद आप बिल्कुल इसे मत धोएं, वरना इसका जो भी मतलब वो होता है एक ग़िज़ाइयत वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और तमाम चुकंदर को इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चुकंदर का कलर कितना ही खूबसूरत, कितना ही प्यारा लग रहा है। शरबत भी बहुत ही गुड लुकिंग बन के और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और मैं इसे तकरीबन जो है वो आधा घंटा जो है ना मैं इसे पकाऊंगी दरमियानी आंच पे, ताकि जो है इसके जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो सारी की सारी जो है वो पानी में आ जाए और चुकंदर का जो रस है वो एक तैयार हो जाए हमारे पास। और देख लीजिएगा कि चुकंदर जो है गल गए हैं, उनका कलर सारा पानी के अंदर आ गया है। तो फिर जो है ना ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसे 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अभी हम मज़ीद इसे पकाएंगे। ये देखें आप, कलर निकलना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक निकल चुका है कलर। और यहाँ पर देखें, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, ये गल चुके हैं और जो हमारे पास चुकंदर का रस है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसमें से सारे चुकंदर मैंने निकाल लिए हैं। तो आप चाहें तो उन्हें जो है वेस्ट कर दें, चाहें तो आप उसकी वेजिटेबल्स बना के खा लें। इसके अंदर मैंने 500 ग्राम जो है वो शुगर ऐड की है। यहाँ पर अगर हमने 500 ग्राम चुकंदर लिए हैं तो 500 ग्राम ही हम यहाँ पर शुगर लेंगे और इसको जो है हल कर लेंगे चम्मच की मदद से, चम्मच चलाते चलाते। और फिर इसे हम दरमियानी से थोड़ी मज़ीद कम आंच पे जो है इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से पक के रेडी हो जाए। और ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा तो नहीं होगा रूह अफ़ज़ा की तरह, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक चिपक सी पैदा हो जाएगी, फिंगर की मदद से आप देख लीजिएगा, इसमें एक चिपक सी पैदा हो जाएगी। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी और एक जार लेकर के उसके अंदर मैं इसे महफूज कर लूँगी। बीट रूट के बहुत फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है इसके फ़ायदे लिख दूँगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि ये कितना ही ज़्यादा बेनिफिट है हर इंसान के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और अब मैं इसका आपको जो है ड्रिंक बनाकर रेडी करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लेमन भी जो है वो लेमन का जो रस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइस क्यूब ले लिए हैं, 3-4 आइस क्यूब एक गिलास में आप ऐड कर लें। और अब जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब जो है आपने जो है यहाँ पर चुकंदर का जो शरबत रेडी किया है वो आपने इसमें ऐड करना है। 3 से 4 चम्मच एक बंदे के लिए जो है ये 15 दिन के लिए काफ़ी होगा अगर आप दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। और अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हुआ था ये, बिल्कुल भी इसमें चुकंदर का वो नहीं था। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा
केवड़ा एसेंस जो होता है वो ऐड किया था, ताकि इसके अंदर जो है एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो वो मेरे से मिस हो गया है, तो आप इसमें केवड़ा एसेंस ज़रूर ऐड कर लीजिएगा और इस तरह से जो है आप इसे सर्व करें। आप खुद भी पिएँ, अपने घर वालों को भी दें, मेहमानों को भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन और ग़िज़ाइयत भरी ड्रिंक है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर फ़ायदा देगी और बहुत पसंद आएगी।